साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप लोगों का। आज हम बात करेंगे, जैसा कहा जाता है कि हुनूस दिल्ली दुरस्त दिल्ली अभी दूर है। बिल्कुल, हम लोगों ने जो है राजस्थान में वर्दी की पताका लहराई है। ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई थाना हमने नहीं छोड़ा है, ऐसी कोई बटालियन, ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा है जहां पर अपने इस प्लेटफॉर्म का विद्यार्थी जो है खाकी वर्दी पहन कर ना गया हो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में आज भी हमारे कुछ युवा साथी पहले से गए हैं, जो कई राजस्थान पुलिस में असफल हो गए तो उनको दिल्ली रवाना कर दिया, लेकिन वो परचम नहीं लहराया गया अभी तक जो लहराना चाहिए। क्योंकि बहुत से कम विद्यार्थी हैं जो इतना मतलब कि तैयारी को लेकर दिल्ली की ओर सोचते हैं कि नहीं नहीं प्रदूषण हो रही है, या वहां पर हमारे लिए सीटें कम आएगी, पूरे भारत की मेरिट जाएगी। बहुत सारी ऐसी बातें आती है जिसके कारण वो क्या है कि सोच ही नहीं पाते कि वहां पहुंचेंगे या ना पहुंचेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इसको भूल जाओ। आपको जो मैंने टारगेट दिया उसको पूरा करना है। वो क्या दिया हुआ है? 2025। सिर्फ एक ही चीज बोली आप लोगों को, 2025 आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अगर वो आपके हाथ से निकल गया फिर तो निकल ही गया सब कुछ। ठीक है, तो यहां पर नोटिफिकेशन कब तक, पद, योग्यता या आयु, फिजिकल तैयारी कैसे करें, संपूर्ण जानकारी जो है अपने आइए उसके बारे में बात करते हैं। दिल्ली पुलिस 2025, जिसमें पे स्केल यानी वेतनमान लेवल 3 21,700 से 6900 रुपए तक। ठीक है, आयु सीमा जो है वो कितनी है? 18 से 25 वर्ष। आयु सीमा कितनी हो गई? 18 से 25 वर्ष जो है इसकी आयु सीमा रहने वाली है। वो आप देख लीजिए कि आप 18 साल के हो गए और 25 साल तक आपकी आयु है तो आप भर सकते हैं। अब आप कहोगे कि हमें आयु में छूट मिलेगी क्या राजस्थान में जैसे पुलिस में मिलती है? तो राजस्थान पुलिस में तो 18 से 23 साल होती है, उसके बाद 23 के बाद उसमें 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या है कि छूट दी गई है। आयु सीमा में ओबीसी में कितने वर्ष की छूट दी गई है? 3 वर्ष की। तो बात तो वही आ गई भाई, 18 से 28 ही राजस्थान पुलिस में है और 18 से 28 ही ये भी दिल्ली पुलिस में, दोनों में बराबरी हो गया। दिल्ली पुलिस में जाओ तो भी यही है छूट के साथ, और राजस्थान पुलिस में जाओ तो भी यही है छूट के साथ। मिलेगी दोनों में वर्दी। वेतन का अंतर आता ही है। अभी दिल्ली सरकार के अंदर सरकार की नौकरी है तो पैसा तो ज्यादा मिलेगा ही, तो राजस्थान पुलिस से ज्यादा तो पैसे मिलने वाले ही आपको। आवश्यक दस्तावेज क्या होता है? भारत सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, जो आपके पास फॉर्म भरने से पहले की दिनांक का होना चाहिए। यानी जब इसके फॉर्म निकलेंगे उससे पहले आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। दूसरा, ओबीसी में क्रिमिनल वर्ग को आयु सीमा में छूट नहीं है। जिनकी आय 8 लाख से अधिक है उनको छूट नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस में जो विद्यार्थी कंफ्यूज होता है वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कि सर ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, लड़कों को आवश्यकता है। मैं अंदर आ जाऊं क्या सर? हाँ आ जाओ। क्या क्लास चल नहीं रही है? ऐसा कौन बोल रहा है नहीं चल रही है? भाई चल तो रही है। हाँ बिल्कुल। तो ये आपके पास में एक अच्छा सवाल है कि ओबीसी 3 वर्ष, SC ST को 5 वर्ष की यहां पर छूट दी गई है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। 10+2 मान्यता प्राप्त बोर्ड से, वो आपके पास सबगन ये सब थे, अरे 12वीं पास ही हो। पुरुषों को दस्तावेज प्रमाणन के समय लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस को प्रस्तुत करना अनिवार्य है दस्तावेज प्रमाणन के समय। यानी जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उस समय आपके पास होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं है। हमारा युग जो है वो डिजिटल इंडिया है और हम जो है बढ़ते कदम की ओर हैं। लड़की और लड़के दोनों के पास, जहां तक मेरा कहना है कि आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यहां तो आवश्यकता नहीं है, पर आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान पुलिस जो होती है उसके अंदर महिला चालक की भर्ती भी आती है। महिला चालक भर्ती। और आप लोग जानते हैं कि परिवहन विभाग जो है उसमें भी चालक भर्ती आएगी, लेकिन वहां पर बड़ी बस उनको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि
कंडक्टर के लिए भी अनिवार्य कर दी जाए, परिचालक जो है उसके लिए अनिवार्य कर दी जाए, चालक के लिए अनिवार्य कर दिया जाए, कैसा भी हो सकता है वो हम नहीं कह सकते। तो हमारे को पहले से ही जाति प्रमाण पत्र अपडेट, या हमारे पास कोई लाइसेंस है वो अपडेट, एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आरएससीआईटी का कोई डिप्लोमा होता है, क्या पता किस एग्जाम में काम आ जाए ना। ठीक है, एलडीसी पटवार की तैयारी कर रहे हैं, आरएससीआईटी, तो वो होना चाहिए ना आपके पास में। अब उसके लिए भी हम सोचेंगे, कोई मास्टर कहेगा तो करेंगे, कोई का पुलिस की तैयारी कर रहा हूं सर, मैं वहां से सरदार पटेल से डिप्लोमा कर लूं, क्या राजस्थान में काम आएगा? क्या बिल्कुल कहीं ना कहीं तो काम आएगा वो, अगर वो लिखा हुआ है तो आपको काम आएगा। कोई कह रहा मैं खेलता हूं सर, मेरे पास में इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, तो काम ही आसी, तो वो भी आपको काम करना है। ठीक है, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, नहीं है तभी तो वीडियो बनाया है मैंने, जो चीजें चाहिए वो आपको बनानी है। ठीक है बबली नागर जी, बोनस अंक 2 प्रकार से मिलते हैं, एनसीसी, आरआरयू। ठीक है, क्या है? ए प्रमाण पत्र पर 2, बी प्रमाण पत्र पर 3, सी प्रमाण पत्र पर 5। ये किसके सर्टिफिकेट के? एनसीसी के, जो भी मैंने बताया आपको होना चाहिए। अब दिल्ली पुलिस के लिए एक डिप्लोमा आरआरयू, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय डिग्री या पीजी डिप्लोमा धारक को, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा लगता है, वैसे यहां पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय डिग्री या पीजी डिप्लोमा धारक को ये लगता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट श्रेणी 4 अंक, सेकंड श्रेणी 3 अंक, पास 2 अंक, ये डेस्टिनेशन 5 अंक, ये आपको दिया हुआ है। यह अंक दस्तावेज प्रमाण पत्र के समय शामिल किए जाएंगे। ठीक है, ये भी आपसे जब आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद में ही आपके जुड़ते हैं। क्या कह रहे हो? हाइट, अरे मैं बता रहा हूं तो हाइट भी बताऊंगा, आप सब लोगों तक बताइएगा ना, एक क्षेत्र वाले भी। ठीक है, तो 2 प्रकार के तो ये अंक आपको मिलते हैं, वो आगे इसमें इंग्लिश में पूरा पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, 5%, 3%, 2%, सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, वो सारा दिया, यूनिवर्सिटी के अंकों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फिर चलते हैं पाठ्यक्रम। सबसे मेन चीज होती है पाठ्यक्रम। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 50, जीके, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, ये 50 ही नंबर के, ये भी 25 ही नंबर के, दिख रहा होगा वैसे तो। ये मैथ 15 और ये दिया हुआ कंप्यूटर 10। 90 मिनट का समय है। अब आप देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं आपके सामने रखूं 2 चीजें, एक तरफ मैं लिखता हूं दिल्ली पुलिस, एक तरफ मैं लिखता हूं राजस्थान पुलिस, आरएसी, और एक तरफ मैं लिखता हूं इधर जेल प्रहरी। ठीक है, देखते जाना आप, आपके तीनों चीजें क्या है। योग्यता 10+2, 10+2, 10वीं पास। सीईटी नहीं, सीईटी अनिवार्य है, सीईटी नहीं। 2 चीजें बड़ी बड़ी, जो आपकी समस्या वो सारा निदान यहां पर। अब आता है सिलेबस। जीके व करंट, जीके व करंट, जीके व करंट, रीजनिंग, 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 मैथ्स,
मैथ्स, कंप्यूटर, इसमें इतना ही है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें यहां पर विज्ञान लिख देंगे अपने, विज्ञान, इसमें विज्ञान भी होता है, ये एक्स्ट्रा इसमें आ जाएगा। कुछ योजनाएं भी आती है, हाँ है। इसमें जो है बिल्कुल नॉर्मल, यहां पर भी नॉर्मल है, ठीक है। जो थोड़े से मान लो कि अगर मैं कहूं कि रीजनिंग मैथ कितने नंबर के, 180 नंबर के हैं, जिसमें से 150 रीजनिंग के हैं, 30 जो हैं मैथ्स के हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को कहूं कि आप घर से निकलो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, इसमें थोड़ा सा जीके के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इंडिया पढ़ना है। तो इंडिया तो इसमें भी पढ़ना है, क्या है इसमें, राजस्थान जीके भी है और इंडिया भी है, इसमें भी राजस्थान जीके भी है और इंडिया भी है। अब तैयारी ऐसी करो ना जहां पैसे भी कम लगे और सफलता सब में मिल जाए। जेल प्रेरी में एडमिशन लो, पुलिस आरएसी में या दिल्ली पुलिस में, वो कैसे लेना सिलेबस को देखते हुए एडमिशन लो कि इसमें सबसे ज्यादा सिलेबस आ रहा है, इसको मैं ले लेता हूं, इसमें से काम आएगा तो इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें काम आ जाएगा। लेकिन नवंबर 2025 तक इसका एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का नवंबर 2025 दिसंबर में, जब भी उसमें मेरा सिलेक्शन इन तीनों में से कहीं ना कहीं होना चाहिए। और खुदा ने खास्ता इनमें नहीं हो तो इनसे पहले सितंबर में एक भर्ती और है जो और भी बड़ी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसमें हिंदी और इंग्लिश एक्स्ट्रा है, तो उसके अंदर आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अब ये आपकी क्षमता के अनुसार आपको पढ़ना है, सारी चीज मैंने बता दी, ठीक है। ये आगे अब देखो, इसमें थोड़ा सा हाइट का और ये पंगा पड़ता है कि हमारे राजस्थान में जो पुरुष की लंबाई होती है राजस्थान पुलिस में, वो कितनी होती है, 168 सेंटीमीटर। ये किसमें है, राजस्थान पुलिस में है, ठीक है। और सीने की चौड़ाई वो तो कोई 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कोई फर्क नहीं पड़ता, एसटी अभ्यर्थी को 5 सेंटीमीटर की छूट भी होती है, ठीक है, वो इसमें दिया है SC/ST के लिए जो होता है। और उसके बाद रेस जो है वो आपको यहाँ पर 1600 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये इसका थोड़ा फिजिकल होता है। राजस्थान पुलिस में सिर्फ 5 किलोमीटर भागनो है, 25 मिनट में भागनो है, छोरिया ने जो है 35 मिनट में भागना है, फौजी साहब ने जो है 30 मिनट में भागना है। यहाँ पर 1600 मीटर भागना है, 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट, ये एज के अनुसार इसमें दिया गया है जो इसके अंदर आता है, ठीक है। महिला की लंबाई 157 सेंटीमीटर है और हमारे राजस्थान में जो है, राजस्थान पुलिस में 152 सेंटीमीटर होती है, 152। वैसे पहले विद्यार्थी थी जिसका चयन हुआ है, अरे ज्योति सैनी नाम से, मैंने उसका वीडियो भी डाला, नहीं वो भी डाल दूंगा, उन्होंने पहले दिल्ली पुलिस में भी ट्राई किया था, वो रह गए थे, और उसके बाद वो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने आए थे और उनका राजस्थान पुलिस में हो गया। तो ऐसी तैयारी करो जिससे एक साथ 2 नौकरियों में कहीं ना कहीं चयन हो जाए। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ बिल्कुल, ठीक है, शाबाश, ठीक है। इनके लिए 1600 मीटर जो है 8 मिनट 9 10 इस प्रकार से दिया गया है। ये वैकेंसी वाला कॉलम तो दिख नहीं रहा, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। अब जो तैयारी करना चाहते हैं, जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, मैंने बता दिया, वो इस नंबर पर कमेंट कर दें मुझे। और दूसरा, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भी बता दें, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए मैंने आपको बता रखा है, तैयारी कर लो ऐप, ठीक है। अब इसकी दिल्ली पुलिस की फीस क्या रखें वो भी आप कमेंट करके बताएं कि दिल्ली पुलिस का जो ऑनलाइन कोर्स लाएं, तो दिल्ली पुलिस कोर्स जो है इसकी फीस आप कमेंट करके बता देना मुझे, ताकि हम वो फीस जो एक मिनिमम फीस होती है वो आपके लिए रख दें यहाँ पर, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन जिसकी आपको तैयारी करनी है आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे बता रहा था, ऑफलाइन आपको जयपुर रिद्धि सिद्धि में आना है, बाकी आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा। बढ़िया तैयारी करो, आगे बढ़ो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।